बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम साकिब लतीफ़ और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का अपना चैनल सर जी। चैप्टर नंबर 5 जो है 9th क्लास का वो हमारा चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह उससे आगे जो क्वेश्चंस रह गए उनको हम करने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें, उनसे कोई भी लेक्चर या कोई भी वीडियो स्किप ना हो। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 5.1 एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2abc माइनस 4abx और प्लस 2abd जी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। तो पहले तो ये देखें, ये 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। देखें इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और दूसरा ये चेक करें, 3 टर्म्स में आप 2 टर्म के बताए थे। एक तो मैंने वो बताए थे जिनमें तीनों में एक या 2 अल्फ़ाबेट जो वो सेम होंगे, फिर एक मैंने वो बताए थे जो एक तो स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, दूसरा उन तीनों में कोई सेम अल्फ़ाबेट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि ये कौन सी वाली टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इन तीनों में देखें, यहाँ पे भी ए बी सेम है, यहाँ पे भी ए बी सेम और यहाँ पे भी ए बी सेम है। तो इन तीनों टर्म्स के अंदर जो है वो 2 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो सेम हो। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाली टाइप हो गया। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे कि इन तीनों टर्म्स में से जो भी अल्फ़ाबेट या जो भी कांस्टेंट जो है वो कॉमन आ रहे हैं उनको हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। आप लोगों को कॉमन का पता होगा, आप लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक तो आपको कॉमन का पता ही होगा। अब देखें कॉमन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जो तो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें तो कॉमन फाइंड करना बहुत ईजी होता है। सिमिलर अल्फ़ाबेट जो है वो उसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने मिनिमम पावर कॉमन लेनी होती है। मतलब ये कि अगर 3 वो हैं टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में x है, ठीक है। एक टर्म में x है, एक टर्म में x स्क्वायर और एक टर्म में x का क्यूब है, ठीक है। तो इन तीनों में हमने मिनिमम पावर वाला जो अल्फ़ाबेट है वो कॉमन लेना है। जैसे मिनिमम पावर इन तीनों में क्या होगी, x होगी। x स्क्वायर मिनिमम नहीं है, x क्यूब भी मिनिमम नहीं है, x मिनिमम है, ठीक है। तो हम x कॉमन लेंगे। अगर एक में x स्क्वायर है, दूसरे में भी x स्क्वायर है और तीसरे में x का क्यूब है, ठीक है। तो अब इन तीनों में जो मिनिमम है वो x स्क्वायर है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट तो बहुत सिंपल होता है, सेम अल्फ़ाबेट कॉमन लेंगे, लेकिन हम कौन सा लेंगे, जो मिनिमम वाला है, ठीक है। उसके बाद अब नंबर्स में कॉमन कैसे लेते हैं। नंबर्स में हमने वो वाला मैक्सिमम नंबर कॉमन लेना होता है जिसके ऊपर 3 या 4 टर्म्स में से जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे एक टर्म में एक जो टर्म है उसमें 2 है, दूसरी टर्म में 4 है, तीसरी में 6 है। तो अब तीनों टर्म्स को कौन सा ऐसा डिजिट है जो डिवाइड कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली देखें 4 तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 6 जो है वो भी तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 एक ऐसा डिजिट है जो तीनों को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे। इसी तरह अगर एक में 4 है, एक में 6, लास्ट 2 टर्म्स उसमें 6 ही है, ठीक है। तो अब तीनों में देखें ना तो 4 तीनों को डिवाइड कर सकता है, ना 6 जो है वो तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसे ना 4 कॉमन है ना 6 कॉमन है। लेकिन अगर हम देखें तो इन दोनों को 2 डिवाइड कर सकते हैं। 2 एक ऐसा अल्फ़ाबेट एक ऐसा डिजिट है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है और अगले 6 को भी 2 क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो इसे हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में कॉमन लेना कैसे होता है और जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, जो डिजिट्स होते हैं, उनको कॉमन कैसे लेना वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे नंबर आ रहा है 2 4 2। तो पहले इसको देखते हैं हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 ऐसा डिजिट है जो तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से। एक तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद हम आते हैं अल्फ़ाबेट्स की तरफ। अल्फ़ाबेट में क्या क्या कॉमन है। अल्फ़ाबेट में देखें ए जो है वो तीनों में आ रहा है और तीनों की जो पावर है वो 1 है, यानी कि मिनिमम ए की पावर 1 नहीं है, तो हम वो कॉमन ले लेंगे, यानी कि ए की पावर 1 मतलब ए, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे तो तीनों में देखें बी आ रहा है, बी की भी तीनों में पावर 1 है और ये मिनिमम है, तो हम इसलिए बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेने के बाद हमने ब्रैकेट यूज़ की। अब हमने वो चीज़ें लिखनी है जो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग रह गई हैं, जो बच गई हैं, ठीक है। क्या क्या बच गया यहाँ पे देखें, 2 हमने कॉमन ले लिया, ए भी हमने कॉमन लिया और बी भी हमने कॉमन ले लिया। तो बाकी इस टर्म में से क्या रह गया, सी। तो यहाँ पे लिख देंगे सी।
फिर आगे देखेंगे साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन है, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखें 4 है बट हमने कॉमन क्या लिया हुआ है 2, ठीक है। तो अब हम इस 2 को जो हमने इसमें से कॉमन लिया था इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। माइनस नहीं करना, ये नहीं करना कि 4 में से हमने 2 कॉमन लिया तो बाकी 2 रह गए, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने 4 था 2 कॉमन लिया तो अब 2 को 4 पे डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो जब 4 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन लेने के बाद क्या रह गया 2। ए भी हम कॉमन ले चुके हैं, बी भी हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया यहाँ पे एक्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखें साइन कौन सा है, साइन आ गया प्लस का साइन है, 2 कॉमन लिया अब हमने वो नहीं लिखेंगे, ए भी हमने कॉमन ले लिया और बी भी, तो बाकी क्या रह गया इस टर्म में से डी, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो सिंपली ये इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आ गया, हमने कॉमन लिया, जो बाकी रिमेनिंग है तो वो आ जाएगा। जैसे यानी कि जो 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई एक अल्फ़ाबेट सेम आ रहा होगा, उसमें हमने सिंपली क्या करना है कि वो अल्फ़ाबेट और जो कॉन्सेंट टर्म कॉमन आ रही होगी वो हमने कॉमन लेना है और बाकी रिमेनिंग जो भी चीज़ होगी वो हमने लिख देनी है, तो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 9xy माइनस 12x² y प्लस 18y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन है और इन तीनों टर्म्स में देखें y कॉमन है तीनों में, ठीक है। तीनों में x कॉमन नहीं है बट y कॉमन है, तो इसका मतलब है ये 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है और इसको हमने वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट वाला सोल्व किया था, यानी कि हमने कॉमन चेक करना है कि कॉमन क्या है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। अब पहले नंबर्स में से चेक कर लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म में से कि क्या कॉमन है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है। देखिए 9 जो है वो तीनों पे डिवाइड नहीं होता, 9 के टेबल में 18 तो आता है लेकिन 12 नहीं आता, ठीक है। और ओबियसली फिर 12 जो है वो तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता और 18 भी तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमें ऐसा फैक्टर देखना पड़ेगा जो तीनों को डिवाइड कर ले, ठीक है। तो वो कौन सा हो सकता है, देखें 3 एक ऐसा फैक्टर है जिसके टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में 18 भी आता है और 3 के अलावा कोई ऐसा बड़ा डिजिट नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो इसलिए हम इसमें से कम नंबर्स में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अल्फ़ाबेट्स की तरफ। अल्फ़ाबेट में पहले x की बात कर लें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये कि यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब है तीनों टर्म्स में x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम y की तरफ आते हैं, y यहाँ पे है, y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे y का स्क्वायर है और यहाँ पे y की पावर्स क्या है 1 है, ठीक है। तो मिनिमम वाला कॉमन लेना होता है ना हमने, तो हम क्या लेंगे y की पावर 1 यानी कि y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने y कॉमन लिया, बाकी अब देखते हैं रिमेनिंग क्या रह गया। अब यहाँ पे 9 था, हमने क्या कॉमन लिया हुआ है 3, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके, माइनस करके चेक नहीं करना। अगर आप ऐसे चेक कर लेते कि 9 में से 3 कॉमन लिया तो बाकी 6 बच गया तो वो गलत हो जाएगा, आपने डिवाइड करना है। 9 को अगर 3 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, 3 3 था 9, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 3। यहाँ पे y था वो हमने कॉमन ले लिया हुआ, तो y के अलावा क्या रहता है यहाँ पे x, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा x, यानी कि इस टर्म में से 3y कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग क्या रह गया 3x रह गया, ठीक है। आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन, वो हमने लगा दिया। आगे 12x²y, इसमें से भी हमने ये कॉमन लिया हुआ है, तो सेम वैसे 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 द 12 होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और y हमने कॉमन लिया हुआ है तो y नहीं लिखेंगे, x² में तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे ना, तो x² आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़, यानी कि 12x² में से जब हमने 3y कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया 4x², ठीक है। आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन। अब इस टर्म को चेक करते हैं, इस टर्म में से हमने ये कॉमन लिया हुआ है, 18 को 3 पे डिवाइड करके देखें तो क्या आता है 3 6 18, तो यहाँ पे यानी कि आ जाएगा 6। उसके बाद देखें यहाँ पे y² था और यहाँ पे क्या था y² में से हमने y कॉमन लिया है। अब देखें स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम y, मतलब y जो है वो 2 दफ़ा है, 2y है, ठीक है। और हमने 1y कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा 1y, तो यहाँ पे यानी जस्ट क्या आ जाएगा 1y आ जाएगा, ठीक है। सेम सेकेंड पार्ट जो है इसका सोल्व हो गया, ये भी बहुत ईजी था, ये इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि इसका थर्ड पार्ट क्या है। ये तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट इसका ये है, थर्ड पार्ट है -3x² y
-3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। इन तीनों टर्म्स में से भी आप देख सकते हैं तीनों में x क्या है, कॉमन है। एक टर्म एक अल्फ़ाबेट कॉमन आ सकता है, 2 अल्फ़ाबेट भी कॉमन आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट कॉमन है तीनों में। लेकिन अब ये इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। देखें ऊपर पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी इसके साथ कोई साइन नहीं था। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी इसके साथ कोई साइन नहीं है, क्योंकि जो थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं इसमें स्टार्ट में नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो जब भी एक्सप्रेशन के स्टार्ट में कोई साइन होगा तो आपने वो साइन कॉमन लाजमी लेना है। अब कॉमन लेने का क्या मेथड होता है, देखें साइन का क्या तरीका है। साइन का सिंपल सा मेथड होता है कि अगर तो प्लस का साइन है तो उसको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो वो हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। उसको कॉमन लेने से क्या होगा कि जो बाकी के जितने भी साइन हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो माइनस कॉमन लिया तो आगे अगर नेगेटिव साइन था तो वो प्लस बन जाएगा, अगर प्लस का साइन था तो वो माइनस बन जाएगा। तो ये भी सिंपल है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें पहले नेगेटिव कॉमन लेना होगा, वो हमने कॉमन ले लिया। अब देखें 3 और 9 है यहाँ पे, तो 3, अब ये 3 इसका मतलब ये 3 अल्फ़ाबेट 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 3 3 9। अब इन तीनों डिजिट्स को हमें पता है 3 जो है वो डिवाइड कर लेते हैं इजीली, तो नंबर्स में से 3 कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो इन तीनों में एक्स क्या है, इसका मतलब कॉमन अल्फ़ाबेट है। लेकिन इनमें मिनिमम क्या है, एक्स की पावर 1, तो वो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे एक्स की पावर 1। अब वाई को चेक करते हैं, वाई देखें इन तीनों में कॉमन नहीं है तो वाई हम कॉमन नहीं लेंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, -3x। अब चेक करते हैं रिमेनिंग क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट। अब देखिए नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने बताया था नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो वो प्लस में देने देगा। ठीक है, तो माइनस तो कॉमन आ गया, ख़त्म। 3 भी कॉमन आ चुका हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट हमने कॉमन क्या लिया हुआ एक्स, तो बाकी क्या रह जाएगा, एक एक्स। जैसे मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, एक हमने कॉमन लिया तो एक एक्स रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वाई जो है वो हमने कॉमन नहीं लिया हुआ तो इसलिए वाई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव। मैंने जैसे बताया था कि हम अगर माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर साइन क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो ये नेगेटिव है तो इसलिए ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया होगा। ठीक है, अब -3x है, यहाँ पे भी 3x। अब ये तो पूरे का पूरा 3x ही कॉमन है, इसका क्या मतलब है, बाकी क्या बचेगा। तो इस कंडीशन में जब सारे की सारी टर्म ही कॉमन आ जाए, ठीक है, तो आपने उसको एम्प्टी नहीं छोड़ देना, उसकी जगह पे अपने 1 लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी रिमेनिंग जो टर्म है वो 1 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3x कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये चेंज हो के माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 9 है, हमने कॉमन 3 लिया हुआ है, तो 3 के टेबल में 9 कहाँ होता है, 3 3 से 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद x था, x हमने कॉमन ले लिया हुआ तो x नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में से हमने यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही आ जाएगा एज इट इज़, ये आ जाएगा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, वो 5ab² c³ -10a²b³ c, उसके बाद -20a³b² ठीक है, ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें भी 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है और इन तीनों टर्म्स में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट सेम है, देखिए यहाँ पे a सेम है, तीनों में है, यहाँ पे b भी सेम आ रहा है तीनों में, और यहाँ पे c भी सेम, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप चेक करते हैं इसमें तो कॉमन क्या आएगा। सबसे पहले स्टार्ट में तो देखें कोई साइन नहीं है, तो मतलब साइन कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे। अब नंबर में चेक करें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। इन तीनों नंबर्स को कौन सा डिजिट है जो डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली 5 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 तो आता ही है, इसके अलावा 10 भी आता है और 20 भी आता है। तो हम 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे नंबर में कॉमन आ गया 5। उसके बाद अब अल्फ़ाबेट्स अगर चेक करें तो पहले ए को देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है और यहाँ पे ए का क्यूब है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में मिनिमम क्या है, मिनिमम ए है। ठीक है, तो हम ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें यहाँ पे b² है, यहाँ पे b का क्यूब है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो मतलब b कॉमन है तीनों में, लेकिन मिनिमम क्या है, मिनिमम b है। ठीक है, तो b कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब हम c को देख करते हैं, c कॉमन आएगा कि नहीं। यहाँ पे c का क्यूब है, यहाँ पे c है और यहाँ पे c का स्क्वायर है, तो इसका मतलब c कॉमन है, तीनों में है। c में मिनिमम c कौन सा है, पावर 1 वाला, तो इसलिए हम वो c कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं बाकी रिमेनिंग क्या रह गया। ठीक है, तो रिमेनिंग में देखें, पहले तो देखते हैं 5 के टेबल में 5 1 पे आता है, तो इसका मतलब 1, यानी कि कुछ भी नहीं, 5 कॉमन है।
ए है तो ए हमने कॉमन ले लिया हुआ है, ए हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर था, हमने बी कॉमन लिया हुआ था, इसका तो एक बी जो है वो बच जाएगा, यहाँ पे हम बी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सी का क्यूब है, बट हमने कॉमन सी लिया हुआ है, तो सी क्यूब में से जब सी कॉमन लेंगे तो 3 सी थे, एक सी कॉमन लिया तो 2 सी रह गए, यानी कि यहाँ पे सी का क्या रह जाएगा, स्क्वायर। फिर माइनस का साइन, अब साइन चेंज नहीं होंगे बिकॉज हमने नेगेटिव बाहर कॉमन नहीं लिया, तो इसलिए जो साइन है वही रहेगा, ठीक है। माइनस आ गया। अब 10 है, यहाँ पे हमने 5 कॉमन लिया हुआ है, 10 5 के टेबल में कहाँ आता है, 5 2 ज़ा 10, तो यानी 2 पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। उसके बाद ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, हमने ए कॉमन लिया हुआ है, ए स्क्वायर में से तो यानी कि इसमें एक ए रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ए। उसके बाद यहाँ पे बी का क्यूब है, हमने बी कॉमन लिया हुआ है, तो यानी कि 2 भी बच के, यानी कि 2 भी मतलब बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, माइनस सी था, सी तो हमने पूरा कॉमन लिया हुआ है, फिर माइनस आ गया, आगे 20 है, 20 5 के टेबल में, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद यहाँ ए क्यूब है, हमने कॉमन क्या लिया हुआ है, ए, तो क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे बी है, बी हमने कॉमन लिया तो इसका अंदर बी नहीं आ रहा, ठीक है। वहाँ पे सी स्क्वायर है, हमने कॉमन लिया हुआ सी, तो यानी कि एक सी रह जाएगा, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन आ रहा था वो हमने निकाल लिया, इसका मतलब ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट देखें क्या है, 3x³ इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है x-3y, तो ये एक पेयर है, ठीक है, -7x² इंटू x-3y, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, मेथड सेम ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी सेम उसी तरह से हमने चेक करना है क्या कॉमन है, ठीक है। कॉमन चेक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे पहले देखिए 3 है और यहाँ पे 7 है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो वो है टर्म्स है ना, उनका जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये हम ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यूज़ को भी चेक कर रहे हैं, तो अभी हम बाहर वाली को ही देखेंगे, अंदर से हम नहीं चेक करेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो अभी बाहर वाली को मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। अब इन दोनों को कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो डिवाइड कर सके, कोई डिजिट 3 और 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए नंबर्स में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं, यहाँ पे x का क्यूब है और यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है। अब x क्यूब और x स्क्वायर, इसका मतलब x तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला, मिनिमम वाला कौन सा इसमें, x स्क्वायर, तो इसका तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे y है और यहाँ पे y का स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों में y कॉमन है, लेकिन कौन सा वाला, y की पावर 1 वाला, तो इसका तो यहाँ पे y कॉमन है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेयर, जो भी पेयर है ब्रैकेट में उसमें क्या कॉमन है। अब देखें ये x-3y एक पूरा पेयर है और यहाँ पे भी x-3y पूरा पेयर है, यानी इन दोनों टर्म्स में ये पूरा पेयर क्या है, कॉमन है। सेम पेयर पूरे का पूरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इस पूरे पेयर को लिख लेंगे यहाँ पे कॉमन में, यहाँ पे आ जाएगा x-3y, ठीक है। अब रिमेनिंग चेक करते हैं क्या रह जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर तो आ जाएगा एज इट इज़, बिकॉज ये तो कॉमन आया नहीं था, तो 3 आ गया एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x क्यूब है, हमने कॉमन लिया हुआ x स्क्वायर, तो मतलब एक x रहेगा, तो वो आ जाएगा 3 के साथ। उसके बाद y यहाँ पे था, वो हमने कॉमन लिया हुआ एज इट इज़, तो y नहीं लिखेंगे हम। उसके साथ ये पेयर है, वो भी हमने पूरे का पूरा पेयर ही कॉमन लिया हुआ, तो वो पेयर भी नहीं लिखेंगे साथ। आगे साइन चेक कर लेते हैं, कौन सा, माइनस का, माइनस आ गया। उसके बाद क्या है, 7 है, 7 एक नंबर है, तो नंबर हमने कोई भी कॉमन लिया हुआ, तो इसलिए हम 7 को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद x स्क्वायर है, वो हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया हुआ है, इसका तो x स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे y स्क्वायर है, हमने कॉमन क्या लिया हुआ, y, तो इसका मतलब एक y रह जाएगा, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद आगे जो पेयर है x-3y, वो पूरे का पूरा पेयर हम कॉमन ले चुके हैं, इसका मतलब वो पेयर नहीं आएगा, तो यहाँ से ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब 5 के बाद देखते हैं इसका 6 पार्ट इसका क्या है जी। तो इसका सिर्फ 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या है, 2xy का क्यूब इंटू x² + 5, ये भी उसी तरह सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही पेयर आ गए इसमें, प्लस 8xy का स्क्वायर इंटू x² + 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले सेम नंबर्स को चेक कर लेते हैं कि नंबर्स में कुछ कॉमन है कि नहीं। नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। अब 2 और 8 को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, वो चेक करेंगे, तो वो ऑब्वियसली 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हम 2 डिवाइड यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है।
2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, इसका तो ये कॉमन है x, तो ये लिख दिया x। यहाँ पे y का क्यूब है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो y क्यूब और y स्क्वायर में से कौन सा कॉमन आएगा, y स्क्वायर कॉमन आएगा। मिनिमम लेना होता है तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब देखते हैं इस पेयर को, ये पूरे का पूरा पेयर भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी एज इट इज़ आ गया x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब देखते हैं बाकी रिमेनिंग क्या बचा है, ठीक है। 2 था, 2 एज इट इज़ कॉमन ले लिया हुआ था हमने, तो इसका अंदर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। x और x ये भी कॉमन है, x भी नहीं आएगा। y क्यूब है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो इसका तो एक y रह गया, वो लिख देंगे यहाँ पे। और ये पूरे का पूरा पेयर कॉमन है, तो ये पेयर भी अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे प्लस का साइन, प्लस के बाद यहाँ पे अब देखें नंबर 8 है, हमने कॉमन क्या लिया हुआ है 2, तो 8 को 2 पे डिवाइड करके देखें तो क्या आता है 4, 2 4 8 होता है ना, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे x है, वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसका मतलब x तो नहीं आएगा। y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, वो भी हमने कॉमन ले लिया हुआ, वो भी नहीं आएगा। पूरे का पूरा पेज जो x स्क्वायर प्लस 5 वाला था वो भी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ से रिमेनिंग बस 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आ गया आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 5.1 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना, और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा।